हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 के गणित विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 48 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आओ याद करें। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रेखा, किरण, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला है बच्चों रेखा। रेखा क्या है? एक रेखा बिंदुओं से बनी सीधी पंक्ति है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। अर्थात यहाँ पर देखिए, इस रोड, ये सड़क बना हुआ है, इस सड़क का कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? एक रेखा। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई देखिए, एक रेखा है। जैसे कोई भी हम एक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए और बी। तो ए और बी क्या है? एक रेखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। किरण। किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है और हमेशा के लिए एक दिशा में विस्तार होता है। अर्थात बच्चों, यहाँ से प्रारंभ होकर के यहाँ से इसका विस्तार जो है हमेशा एक ही दिशा में इसका विस्तार होता चला जाए। तो ये क्या है बच्चों? ये किरण है। तो इसको कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे ए एक किरण है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर किरण पी क्यू है, किरण पी क्यू है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं, वे मिलती नहीं हैं। अर्थात ये देखिए बच्चों, दो रेखा ऐसे खींच लो, ए बी और सी डी, ये समान दूरी पे है, ऐसे इनका विस्तार होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसे हम कहेंगे समांतर रेखा। समान अंतर पर ये रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये कभी आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, ए बी और पी क्यू जो है समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ए बी पैरेलल पी क्यू के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी रेखा ले लीजिए, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। इसको हम ओ मान लेते हैं, ओ पर ये काट रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ए बी प्रतिच्छेदित कर रहा है सी डी को। तो ऐसे इस वाले रेखा, इसमें देख लीजिए, ए और बी जो है पी क्यू को प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो मतलब किस बिंदु पर? बिंदु जो है सी पर जो है प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर देखिए कैंची बच्चों, कैंची में यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदित हो रहा है, यहाँ पर चौराहे पर देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, इसमें देखिए ये प्रतिच्छेदित हो रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, P और Q ये समांतर रेखा, P और Q समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? रेखा आ जाएगा। इसमें समांतर आ जाएगा, यहाँ पर रेखा आ जाएगा। ठीक है, समांतर या समानांतर इसको लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको हम समानांतर, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक किरण जो है, खाली स्थान पर किरण आ जाएगा, का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से किरण स्टार्ट होता है और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कैंची प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, कैंची जो होती है ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा का एक उदाहरण है, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इसलिए कैंची एक प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। यहाँ पर प्रतिच्छेदी आ जाएगा। मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। मोमबत्ती से जो प्रकाश आता है बच्चों, वो किरण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।